स्टार्ट करते हैं यहाँ से पॉइसेली थ्योरम। हम लोगों ने कल वाले टॉपिक में बेटा विस्कोसिटी के बारे में पढ़ा था कि विस्कोसिटी क्या होती है। कुछ बातें हैं जैसे आप ध्यान रखिएगा कि जैसे विस्कोसिटी लिक्विड में और गैसेस, हमारे पास दो फ्लूइड हैं, लिक्विड और गैस। आपने विस्कोसिटी पढ़ी थी। विस्कोसिटी एक फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है जो क्या करती है, रिलेटिव मोशन का अपोज करती है। इसका फॉर्मूला आपने निकाला F इक्वल ईटा ए डेल्टा वी या dv अपॉन dx या डेल्टा v अपॉन डेल्टा x। आपको मालूम था लिक्विड लेयर्स अगर टेंजेंशियल क्लोज हैं तो उसमें क्या होता था कि फोर्स टूवर्ड्स ज्यादा लगता था। अगर लेयर्स के बीच का सेपरेशन बढ़ा दो तो जो ग्रेडियंट था, वेलोसिटी ग्रेडियंट, मतलब फ्लो करने की जो स्पीड थी वो लेयर्स की कम हो जाती थी। उसके सबसे पहला टॉपिक उसी को रिलेटेड, अगर कभी भी आपसे मल्टीपल चॉइस में ये कोई पूछ दे कि हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो बताइए कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में क्या फर्क पड़ा। तो लिक्विड की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी टेम्परेचर के इंक्रीज होने से डिक्रीज होती है। लिक्विड की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी राइज टेम्परेचर करने पर क्या होती है, डिक्रीज होती है। लेकिन गैसेस में अपोजिट होता है बेटा। गैसेस में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंक्रीज होती है राइजिंग टेम्परेचर के इंक्रीज होने से। तो ये मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन है। अगर हम लिक्विड में टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम हो जाती है। कोई कहे क्यों, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल के बीच में होता है वो वीक हो जाता है। अगर वो वीक हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी, जो रैंडमली मोशन करते हैं वो कम हो जाएगा। तो इतना ध्यान रखो, लिक्विड में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑन इंक्रीजेस टेम्परेचर डिक्रीजेस, बट इन द गैसेस द टेम्परेचर इंक्रीजेस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है। अब उसी थ्योरम को लेकर, उसी बात को लेकर एक पॉइसेली साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक थ्योरम बनाई। वो थ्योरम बनाई कि आखिर आपने ट्यूब लिया, उस ट्यूब में लिक्विड को फ्लो कराया और विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी बनाई। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब लिया, हॉरिजॉन्टल ट्यूब। उस हॉरिजॉन्टल ट्यूब में वाटर का फ्लो बताया, फ्लो ऑफ वाटर। क्या बताया बेटा, फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर पर सेकंड। बेटा वाटर का फ्लो का मीन्स क्या हुआ, उसका वॉल्यूम। अरे भाई पाइप में 1 सेकंड में कितना पानी गया, उसका मतलब क्या है, उसका वॉल्यूम। भाई पानी के मॉलिक्यूल्स तो हम गिन नहीं सकते, तो हम जनरल किसकी बात करते हैं, उसके वॉल्यूम की बात करते हैं, मास की बात करते हैं। तो इन्होंने एक फॉर्मूला सेट किया, Q इक्वल V अपॉन T। क्या बेटा V क्या है, फ्लो ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर। अगर आपसे फ्लो नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ वाटर। आप वाटर की जगह फ्लूइड, लिक्विड कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। तो अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो पर सेकंड, फ्लो पर सेकंड, इसी को हम Q से डिनोट करते हैं, Q से रिप्रेजेंट करते हैं। Q इक्वल V अपॉन T। तो इसका फॉर्मूला क्या दिया इन्होंने फॉर्मूला दिया Q इक्वल पाई P R की पावर 4 अपॉन 8 ईटा L। ये बेटा फॉर्मूला दिया पॉइसेली ने। और फॉर्मूले का मतलब बताते हैं। पहला फॉर्मूला दिया Q इक्वल V अपॉन T। क्या V अपॉन T से याद आया, मीटर पर सेकंड मत समझिएगा, ये वॉल्यूम वाला है। वॉल्यूम का मींस मीटर क्यूब पर सेकंड, मीटर क्यूब पर सेकंड। बेटा ये फॉर्मूला उनका मेन फॉर्मूला है, जो सबसे पॉपुलर फॉर्मूला है। यहाँ पाई आप जानते हो कांस्टेंट है, 8 उनका कांस्टेंट है, पाई और 8 दोनों कांस्टेंट। P क्या है, प्रेशर। R क्या, रेडियस ऑफ ट्यूब। ईटा जो लिक्विड फ्लूइड उसमें जा रहा है उसकी विस्कोसिटी, और L क्या है, लेंथ ऑफ ट्यूब। तो सपोज दैट आपके पास ये ट्यूब है, इस ट्यूब में थोड़ी देर के लिए आप ये सोचो कि जो आइडियल लिक्विड फ्लो कर रहा है, आइडियल लिक्विड समझते हैं, जो इनकम्प्रेसिबल हो और जीरो विस्कस हो, मतलब जीरो विस्कोसिटी रहनी चाहिए, फ्रिक्शनल फोर्स अपोज नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज क्या मानते हैं हम, कि डेंसिटी बदलनी नहीं चाहिए, उसी को हम लोग जीरो विस्कस और जीरो कंप्रेस कहते हैं। ठीक है। अब थोड़ा सा आइडिया लगाओ बेटा,
कि रूल के अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं कि जो Q है, Q वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, P अपान L। ध्यान समझिएगा, P अपान L। मैं अलग अलग सबको कर दे रहा हूं। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, R की पावर 4। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, 1 अपान ईटा, 1 अपान ईटा। और प्रोपोर्शनलिटी जब हटाओगे तो पाई अपान 8 लगा दोगे, ये इनका कांस्टेंट है पाई अपान 8। क्या बेटा एक बात समझ में आ रही है कि प्रेशर अपान लेंथ आपने कर दिया। और मैंने एक चीज कल भी आपको समझाई थी कि किसी भी क्वांटिटी में डिस्टेंस से डिवाइड कर दो, लेंथ से डिवाइड कर दो, तो वो उस टॉपिक का क्या बन जाता है, ग्रेडियंट बन जाता है। क्या बन जाता है, ग्रेडियंट। तो कह रहे हैं अगर हम ट्यूब की लेंथ बढ़ाते चले जाएं, हम कैसा ट्यूब ले रहे हैं, हॉरिजेंटल, हाइट नहीं होनी चाहिए, हॉरिजेंटल। तो कह रहा कि अमाउंट ऑफ फ्लो, अगर हम फ्लो को कंटिन्यू लेकर चलेंगे तो जितनी ज्यादा लेंथ बढ़ती जाएगी प्रेशर कम होता जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। मतलब लेंथ के बढ़ने से प्रेशर कम हो रहा है, इसका मतलब है लेंथ अगर छोटी रहे तो प्रेशर ज्यादा होगा। अब इस बात को प्रैक्टिकल सोचो जरा। जैसे मान लो आपने घर में देखा है कि ट्यूब से पानी जब बाहर आता है तो आप उसके नोजल को क्या कर देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं, तो उस वाटर के फ्लो की स्पीड बढ़ जाती है, फ्लो की स्पीड बढ़ जाती है। थोड़ा सा सेंस लगाओ कि वही नोजल या वही पाइप पूरे में आप, अगर वो पूरे पाइप में पानी भरा हुआ है और पाइप की लेंथ आप बढ़ाते चले जाओ तो लेंथ छोटा होगा तो अमाउंट ऑफ वाटर बहुत स्पीडली बाहर आएगा। और जितनी बड़ी लेंथ करते चले जाओगे तो जो वाटर में फ्लूइड में प्रेशर था, जो सरफेस में नोजल का प्रेशर था, वो कंटिन्यू क्या होता रहेगा, डिक्रीज होता जाएगा। जैसे आपने टेम्परेचर की कहानी में सुना होगा कि वॉल के बीच की डिस्टेंस बढ़ाते चले जाओ तो क्या होगा, टेम्परेचर एक सरफेस से दूसरे सरफेस में जाएगा तो, लेकिन टाइम बहुत लेगा और उतना नहीं पहुंचेगा। क्यों नहीं पहुंचेगा, क्योंकि सराउंडिंग भी तो है, मीडियम भी तो कुछ लेगा। तो ऐसी कंटेनर की अगर वॉल बहुत बड़ी कर दोगे, आप लेंथ बड़ी कर दोगे तो प्रेशर क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो प्रेशर के लिए हमको सबसे अच्छा काम P इक्वल F अपान A। अगर एरिया नोजल का कम रखोगे तो भैया प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो यही बात मैं रखो, नोजल का एरिया कम रखना है तो प्रेशर ज्यादा होगा, लेकिन यार एरिया की बात नहीं है। तो कह रहा है कि प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा अलोंग द लेंथ। लेंथ के अलोंग चलते जाओगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसी को कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट। आर आप जानते हो ट्यूब की रेडियस, जो ट्यूब ले रहा है उसकी रेडियस। ईटा आप जानते हो बच्चा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आप चाहो, बहुत ध्यान समझिएगा, आप चाहो इसका डेरिवेशन कर सकते हो। इसका डेरिवेशन सिर्फ एक ही मेथड से होता है, वो है डायमेंशन मेथड, और किसी मेथड से डेरिवेशन नहीं कर सकते। तो इनके रूल को हम अप्लाई कर लें और लगा लेते हैं। पहली पार्ट इन्होंने क्या बताया, जो अमाउंट ऑफ फ्लो, जो वाटर का अमाउंट है, तो मैं क्यू लिखूंगा। क्यू का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर पर सेकेंड। अगर मैं क्यू लिखूंगा इसका मतलब क्या है, फ्लो ऑफ वाटर पर सेकेंड या अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो पर सेकेंड। बेटा वी क्या, वॉल्यूम, टी क्या, टाइम। तो वी अपॉन टी को क्या कहते हैं, अमाउंट ऑफ फ्लो, अमाउंट ऑफ फ्लो। बोलो इतनी ठीक है। तो बेटा कह रहा है क्यू किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेडियस के। क्यू किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेडियस के। बेटा क्यू किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के। और बेटा क्यू किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पी अपान एल के। पी अपान एल को क्या कहोगे, यहां मैं लिख दे रहा हूं, प्रेशर इन फ्लूइड, फ्लूइड का मींस लिक्विड, डिक्रीजेज कहां पर बेटा, अलोंग द लेंथ। जब लेंथ की डायरेक्शन में चलोगे तो प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। उसी बेटा पी अपान एल को क्या कहते हो बेटा, प्रेशर ग्रेडियंट। क्या बोलते हो, प्रेशर ग्रेडियंट। क्या आपको याद है कि पी की डायमेंशन क्या होती है, ml-1 t-2। प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है, F अपान A से निकालिए, ml-1 t-2। तो बेटा प्रेशर की डायमेंशन होती है ml-1 t-2, और बेटा लेंथ की होती है L। तो L बच्चों ऊपर चला गया तो ml-2 t-2,
ml-2 t-2। क्या कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि ये एनर्जी है, ये वर्क लग रहा है। वर्क की डायमेंशन क्या होती है, वो ml2 t-2, लेकिन यहां पर ml-2 है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो P अपॉन L क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर क्या करता है, डिक्रीज करता है अलोंग द लेंथ। लेंथ की डायरेक्शन में चलोगे प्रेशर क्या करेगा, कम हो जाएगा। अब जरा इसको अप्लाई कर लो बेटा, यहाँ इसको अप्लाई करके सॉल्व कर लो। तो मैं सॉल्व करूं, Q प्रोपोर्शनैलिटी लगाया बेटा, क्या लिखूं, P अपॉन L पहले लिख दिया, फिर क्या लिख दिया, 1 अपॉन ईटा। तो 1 अपॉन ईटा को, अच्छा डायमेंशन में प्रूफ करने के लिए आपने एक बात तो शायद पढ़ी होगी, किसी को अपॉन में नहीं लेते। क्या डायमेंशन में आपको याद है, प्रूविंग करते समय कोई भी क्वांटिटी आप अपॉन में लेते थे, नहीं लेते थे। उसकी जो पावर आती थी, पावर वो खुद बता देती थी वो ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा। मेरी बात समझे कि नहीं, तो मैं इसको ऐसे ही करूंगा, Q प्रोपोर्शनल ईटा। अब वो खुद ही लास्ट में ईटा डिसाइड हो जाएगा ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा। तो बेटा ईटा और क्या बेटा R, पावर लगा लो x y z, x y z। बेटा फ्लो जरा बताओ, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, L क्यूब, वॉल्यूम की यूनिट, और टाइम की बेटा T। T ऊपर जाएगा तो क्या लिखोगे, L क्यूब t-1। अरे इसकी L क्यूब, ये T ऊपर चला गया बेटा, L क्यूब t-, बेटा M नहीं दिख रहा है ना, तो M की पावर 0 इक्वल बेटा, इक्वल कांस्टेंट K, कांस्टेंट K। जरा बताओ P अपॉन L की डायमेंशन, ml-2 t-2। तो बेटा ml-2 t-2 की पावर x। बेटा ईटा अभी कल ही कराया गया था, ml-1 t-1 क्या डायमेंशन होती है बेटा, ml-1 t-1 की पावर y। और बेटा रेडियस r, r में l, l की पावर z। बोलो ठीक है, p अपॉन l ml-2 t-2, बेटा इसकी ईटा की ml-1 t-1, और बेटा r की l की पावर z। जरा सोल्यूशन करना स्टार्ट करो, तो हम इसको सोल्यूशन करते हैं। क्या किया जाए, पहले m को सेट कर लो। तो इधर का जो हमारा ये कह सकते हो LHS है, उसको मत टच करिए, आप RHS को टच करिए। तो LHS जैसा लिखा लिखा रहने दीजिए, पहले कांस्टेंट K, फिर m को सेट करो। यहां m की पावर 1 है, 1 कहां पे बेटा, x में। यहां m की पावर 1 है बेटा, कहां पे, y पे। तो क्या लिखते हो, m की पावर x प्लस y। ठीक बात, m क्या 1 है ना, ये 1 इंटू x, x 1 इंटू y, बेस इक्वल पावर ऐड कर लीजिए। ठीक, अब बताओ l कितना है बेटा, l बेटा -2 है x में, -1 है y में, और देखो यहां भी 1 है। तो -2 है x में, तो क्या लिखूं, -2x। बेटा -1 है y में, तो क्या लिखूं, -y। बेटा 1 है z में, तो क्या लिखूं, प्लस। ठीक बात, l-2x -y प्लस का z। अब उठाओ t, -2 है x में, -1 है y में, तो मैं क्या लिखूं, t की पावर -2x, t की पावर -2x, और बेटा माइनस का y। बोलो बात समझ में आई। ये पावर का मैंने m को एक तरफ कर लिया, l को एक तरफ कर लिया, t को एक तरफ कर लिया। अब जरा दिमाग लगाओ, mlt, तो मैं किसका कंपेरिजन करा दूं, कंपेयर ऑफ पावर, कंपेयर ऑफ पावर, क्योंकि बेस इक्वल है बेटा। जरा देखो mlt, जरा इक्वल करो, m की पावर कितना है, 0, यहां m कितना है, x प्लस y, तो x प्लस y इक्वल बेटा 0, तो x इक्वल -y, x इक्वल। फिर देखो l में क्या लिखा है, 3 लिखा है, यहां l में क्या लिखा है, तो -2x -y प्लस z इक्वल -3, सॉरी बेटा 3 प्लस 3। अब देखो x की जगह -y लिखो, x की जगह -y लिखो, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ 2y बचेगा, 2y, और 2y में -y करो तो प्लस का y बचेगा। अरे भाई -2x, -2x की जगह -y, माइनस माइनस प्लस 2y, प्लस 2y में -y करो तो y प्लस z इक्वल 3। बोलो ठीक है, y प्लस z इक्वल। अब नेक्स्ट पकड़ो, t की पावर -1 और t की पावर -2x -y, तो -2x -y इक्वल -1। ठीक है, जरा देखो बेटा, x की जगह -y, x की जगह -y रखो, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ 2y
यहाँ पर 2y, 2y में y को माइनस करो तो y बचा, तो y इक्वल माइनस, बोलो y इक्वल, बोलो बात ठीक है बेटा। y को उठा के यहां रखो माइनस माइनस, अरे माइनस को यहां रखो माइनस माइनस, तो बताओ x इक्वल, बोलो बात ठीक, इतनी बात ठीक है। अब देखो y प्लस जेड इक्वल 3, y कितना है -1, -1 उधर जाएगा तो +1, तो z इक्वल, बोलो मिल गए, एक्स वाई जेड तीनों मिल गए। एक्स वाई जेड को आप लेट कर लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कहां रख दीजिए, फर्स्ट में। क्या बेटा थोड़ा बहुत दिख रहा है इधर, ठीक, जरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आइए, इक्वेशन फर्स्ट में अप्लाई करो बेटा। Q प्रोपोर्शनल, Q प्रोपोर्शनल आपने पहले लिखा P अपान L की पावर कितनी लिखी, x, x बताइए 1, x कितना 1, फिर आपने क्या लिखा बेटा, ईटा की पावर y, y कितना -1, ठीक है बेटा। r की पावर z, z कितना 4, तो बेटा r की पावर 4, तो बेटा Q प्रोपोर्शनल, ईटा को नीचे ले आओ, -1 आ गया ना, नीचे ले जाओ, तो P अपान L एक साथ रखो, अपॉन में आ जाओ, अपॉन में ईटा, ऊपर r की पावर 4, बेटा प्रोपोर्शनलिटी हटाओ तो कांस्टेंट क्या है इनका, पाई अपान 8, तो बताओ क्या मिला, P r की पावर 4 अपान L इंटू Q इक्वल पाई P r की पावर 4 अपान 8 L ईटा। जहां पर P अपान L कहो, आपको ना समझ में आए कि हम P और L एक साथ नहीं रखना चाहते, मत रखिए, आप P को अलग कर लीजिए, L को अलग कर लीजिए, लेकिन सॉल्यूशन करते समय इसको साथ में रखना, क्योंकि P और L अलग अलग कर दोगे 4 कांस्टेंट सॉल्व नहीं होते, 4 कांस्टेंट सॉल्व नहीं होते, इसलिए यहां पे सॉल्यूशन करते समय आप एक साथ रखिए, बाकी आप अलग अलग रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। L क्या है, लेंथ ऑफ ट्यूब, P क्या है, प्रेशर, R क्या है, रेडियस, ईटा आप जानते हो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, बोलो इतनी बात ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पॉइसेली, व्हेन वाटर फ्लो इन हॉरिजेंटल ट्यूब, जब वाटर किस में फ्लो करता है, हॉरिजेंटल ट्यूब में, इट हैव अमाउंट ऑफ फ्लो पर सेकेंड, कितना अमाउंट ऑफ फ्लो पर सेकेंड होगा, पाई पी आर की पावर 4 अपान 8 ईटा एल, बोलो इतनी बात ठीक है, इतनी बात कंफर्म है, नोट कर लें। लिखिए एग्जाम्पल, बेटा कह रहा है वाटर इज कन्वेंस थ्रू द हॉरिजेंटल ट्यूब 8 सेंटीमीटर इन डायामीटर, डायामीटर बेटा 8 है तो रेडियस हो जाएगा 4, तो रेडियस बच्चा हो गया 4 सेंटीमीटर, चेंज कर लो तो 4 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, ठीक है, एंड 4 किलोमीटर इन लेंथ, पाइप की लेंथ बेटा 4 किलोमीटर, तो L दे रहा है 4 किलोमीटर, चेंज कर लो बेटा तो 4 इंटू 10 की पावर 3 मीटर। अब कह रहा है रेट ऑफ वाटर 20 लीटर पर सेकेंड, वाटर का फ्लो 20 लीटर एक सेकेंड में, तो आपको दे रहा है Q और 20 लीटर पर सेकेंड, और आपको मालूम है कि फिजिक्स में MKS सिस्टम चलता है, लीटर नहीं चलता, तो लीटर को मीटर क्यूब में लाना पड़ेगा, तो कैसे लाऊं, लीटर को मीटर क्यूब में कैसे लाया जाए, जल्दी बताइए भाई। क्या करें, इंटू 10 की पावर -3, याद कर लीजिए 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब, 10 की पावर -3, 10 की पावर -3, तो क्या लिखोगे 20 इंटू 10 की पावर -3, अब बन गया बेटा मीटर क्यूब पर सेकंड, ये कन्वर्जन याद रखना, ये कन्वर्जन, ठीक। अब आगे बढ़िए बेटा, फिर कह रहा है एज्यूमिंग ओनली विस्कस रेजिस्टेंस कैलकुलेट द प्रेशर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फ्लो, बताओ कितना प्रेशर दें जिससे कि फ्लो मेंटेन बना रहे, तो प्रेशर P पूछ रहा है, और बेटा लिखा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 0.001, 0.001, बेटा आपको ईटा दे रहा है 0.001, क्या मैं इसको लिख दूं 1 2 3 10 की पावर -3, ठीक है,
0.001। फॉर्मूला आपको याद है बेटा, Q इक्वल पाई पी आर की पावर 4 8 ईटा एल। बेटा P चाहिए, बेटा P चाहिए तो Q ऊपर चला गया, Q 8 ईटा एल। बेटा P के साथ जो है वो सब नीचे आ गए, पाई आर की पावर 4। बेटा Q कितना है, 20 इंटू 10 की पावर -3। बेटा 8 ईटा 10 की पावर -3। बच्चा L 4 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन में आओ पाई, पाई होता है 3.14। बेटा R दे रहा 4 इंटू 10 की पावर -2, 4 का 4 टाइम्स, तो 4 4 4 64, 4 4 16 इंटू 4 64 इंटू 4 256, 256। अब बेटा 10 की पावर -2 का 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स नहीं होता, पावर में इंटू होता है, तो 4 2 जा 8, तो 10 की पावर -8। बोलो बात ठीक है। अब कैलकुलेशन में करना है तो दिमाग लगाते हैं, एक काम करते हैं, ये 4 है ये 8 है, तो 8 से कट जाएगा मुझे लग रहा है, 8 3 1 बचा 2, 4 से शायद कट जाएगा 8, ठीक है। मैं इसको थोड़ी देर के लिए 0.14 भूल जाऊंगा, सोल्यूशन आप जानते हैं कैसे करना है। तो ऊपर बचा -3 प्लस 3 कट गया, तो 20 इंटू 10 की पावर -3, ये ऊपर गया प्लस 8, तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, 20 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन में आओ 8 इंटू 3 24 को और 25 अट्ठे 200, 25 8 जा 200, 0.8, ठीक। तो बताओ P कितना, पॉइंट हटा लो, पॉइंट को उधर भागोगे लेकर तो माइनस में, और इधर जाओगे तो उधर जा रहे हो तो 8 इंटू यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कितना प्रेशर है बेटा, 8 इंटू 10 की पावर 4। आंसर है, आंसर करेक्ट आ रहा है 7.96 इंटू 10 की पावर 4, ठीक है, कंफर्म। बोलो, कह रहा एल्कोहल फ्लो थ्रू द कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब समझते हैं, कैपिलरी ट्यूब से आगे का टॉपिक है। कैपिलरी का मतलब होता है एक ऐसा ट्यूब जिसके दोनों एंड खुले हों, दोनों एंड खुले हों, वही होता है। जिसे गांव में फुकनी देखी होगी, हाँ उसी को समझ सकते हो, कैपिलरी ट्यूब। उसी को ओपन ऑर्गन पाइप भी कहते हैं, ओपन ऑर्गन पाइप। तो कह रहा है बेटा अंडर अ कांस्टेंट प्रेशर हेड, मतलब प्रेशर कुल मिलाकर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है। द डायामीटर्स ऑफ टू ट्यूब्स इन द रेशियो 4:1, डायामीटर्स का रेशियो दे रहा है। अभी हम रेडियस नहीं चेंज करेंगे, डायामीटर रखेंगे। तो क्या मैं लिख दूं D1 अपान D2 बच्चा 4:1, 4:1। एंड द लेंथ इन द रेशियो, लेंथ का रेशियो दे रहा है L1 अपान L2, उल्टा कर दिया 1:4, 1:4। तो कह रहा व्हाट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एल्कोहल थ्रू द बोथ ट्यूब। बताइए कि दोनों ट्यूब से जो एल्कोहल फ्लो कर रहा है उसका अमाउंट ऑफ फ्लो कितना होगा, अमाउंट ऑफ फ्लो कितना होगा। तो एक काम करो, फॉर्मूला बताओ, Q इक्वल पाई पी आर की पावर 4 8 ईटा एल। बोलो बात ठीक है। पाई नहीं चाहिए, पी नहीं चाहिए, 8 नहीं चाहिए, ईटा नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, ये सब दिए नहीं है तो हमें चाहिए भी नहीं। अगर भाई एल्कोहल है तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहां बदलेगी, दोनों में एल्कोहल है। तो क्या यहां से एक रिजल्ट मिल रहा है, Q प्रोपोर्शनल R की पावर 4 अपान L। क्या मेरी बात समझ में आई, क्योंकि R और L चाहिए। अरे R को भाई डायामीटर बना लो, तो R को डायामीटर तो बनाया जा सकता है ना, मैंने क्यों नहीं बनाया। अब इसका रीजन समझो बेटा, जब हम करेंगे Q1 अपान Q2, बहुत मन से समझिएगा। तो बच्चा Q1 अपान Q2 करोगे तो क्या लिखोगे, R1 की पावर 4 अपान L1, अपान में क्या लिखोगे, R2 की पावर 4 अपान। मेरी बात समझ में आई,
Q1 है R1 की पावर 4 अपान L1 और अपॉन में Q2 किया है तो R2 की पावर 4 अपान, बोलो बात ठीक। अब देखो मैं R को क्या लिखता, D/2, तो यहां D की पावर 4 और बटे 16, यहां अपॉन 16 आया, यहां भी तो अपॉन 16 आएगा और 16 रेशियो में रेडियस जो होती है ना वही डायामीटर होता है, जो डायामीटर है वही रेडियस है, परेशान नहीं होना रेशियो में। तो अब बताओ क्या करूं, क्या बना R1 की पावर 4 और ऊपर चला गया बेटा L2 अपॉन में आ गया R2 की पावर 4 इंटू L1। बताओ बेटा R1 की पावर 4 कितना है 4, 4 4 4 4, ठीक। अब आओ L2 कितना 4, L2 4 है ना। अब बताओ R2 1, L1 1, आंसर 1024 रेशियो 1। तो बताओ अमाउंट ऑफ फ्लो का रेशियो है 1024 रेशियो। बेटा जो चीज हमको नहीं चाहिए आप उसको साइड में कर दीजिए। हमको पाई कांस्टेंट, 8 कांस्टेंट, पी बोला था उसने कांस्टेंट प्रेशर। अब प्रेशर कांस्टेंट बोला तो हमेशा आप P/L लेते हो, लेकिन सिर्फ एक टर्म बोल रहा है प्रेशर, तो आप प्रेशर को कांस्टेंट कर लो, हटा लो। ईटा क्या है, दोनों में अल्कोहल है, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बदलेगी नहीं। ये समझ, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए स्टोक्स ला, स्टोक एक साइंटिस्ट है और हमारे पास ध्यान समझना दो स्पीड होती है, एक होती है क्रिटिकल वेलोसिटी और एक होती है टर्मिनल वेलोसिटी। फ्लूइड में दो हमारे पास होती है। क्रिटिकल का मतलब वो होता है जब तक वाटर उस हाईएस्ट वेलोसिटी तक कैसा चलता रहे, एक स्ट्रीम लाइन, मतलब एक फ्लो में बहता रहे। एक फ्लो में हाईएस्ट एक रेंज होगी ना उसकी, कि अगर उसके ऊपर मोशन चला गया तो फिर कैसा होगा, वो जिगजैग हो जाएगा। तो जो हाईएस्ट टॉप ऑर्डर है स्पीड का हमारा, जब तक मेंटेन रहे क्या, स्ट्रीम लाइन फ्लो, या कह सकते हो स्ट्रेट लाइन पाथ, वो होती है हमारी क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल। टर्मिनल क्या है बेटा, अगर हम एक बॉल को लें, एक स्फेरिकल शेप का ऑब्जेक्ट लें, उसको वाटर में डाल दें, तो आपको मालूम है पहले वो तेज चलेगा पानी वाटर में, लेकिन आफ्टर सर्टेन टाइम, कुछ टाइम के बाद उसकी स्पीड स्लो होते 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 एक टाइम ऐसा होगा जो मिनिमम हो जाएगी, सबसे कम। लेकिन फिजिक्स कहती है वो कांस्टेंट भी हो जाएगी, जीरो नहीं होगी, मिनिमम हो जाएगी। और कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट। उसी को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। व्हेन ऑब्जेक्ट फॉलिंग इन अ लिक्विड एंड इट इज ट्रेवलिंग विद कांस्टेंट एंड मिनिमम वेलोसिटी अंडर वाटर, अंडर फ्लूइड, दैट वेलोसिटी इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। आप फील करो कि जब आप वाटर में जंप करते हैं तो पहले आपकी स्पीड ज्यादा होती है, आफ्टर सर्टेन टाइम, कुछ टाइम के बाद आपकी स्पीड कैसे हो जाती है, कम हो जाती है। और बेटा फिजिक्स कहती जीरो नहीं होगी, कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। उसी मिनिमम और कांस्टेंट को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। इतनी बात ठीक है। स्टोक्स लॉ ने वही बात बताई जो मैंने शुरुआत में आपको विस्कस ड्रैग बताया था। विस्कस ड्रैग कल के टॉपिक पे विस्कस फोर्स भी पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था कि जब वाटर में लेयर्स रिलेटिव मोशन करती हैं तो रिलेटिव मोशन का कोई अपोज करता है, जिस प्रॉपर्टी को आप विस्कोसिटी कहते हैं, लेकिन जिस फोर्स को क्या कहते हैं, विस्कस फोर्स। क्या बोलते थे, यही स्टोक्स लॉ का भी रूल है कि व्हेन ऑब्जेक्ट फॉलिंग या ट्रेवलिंग अंडर वाटर, अ फोर्स विच इज अपोज ऑफ relative motion of object, that force is known as viscous force। जब कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड के अंदर ट्रेवल करता है तो फ्लूइड के अंदर उसके रिलेटिव मोशन का कोई ना कोई अपोज करता है। कौन करेगा, फ्लूइड करेगा। उसी बेटा अपोज करने वाले फोर्स को हम बोलते हैं विस्कस फोर्स। क्या कहते हैं, विस्कस फोर्स। उसी को आप विस्कस ड्रैग भी कहते हो, विस्कस ड्रैग। इसी का फॉर्मूला जो साइंटिस्ट ने दिया है उनका नाम है स्टोक। डेफिनेशन पहले आई थी, फॉर्मूला इन्होंने दिया है। इन्होंने क्या फॉर्मूला बनाया बेटा कि फोर्स जो है F इक्वल 6 पाई
ईटा आर वी, ये फॉर्मूला इन्होंने दिया था। वी क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी, आर आप जानते हो रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिस फ्लूइड में आप चल रहे हो उसकी विस्कोसिटी, और 6 पाई क्या है? कांस्टेंट है। तो अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि हमारे पास मान लो ये कंटेनर है, इस कंटेनर में यहां तक वाटर फिल है, तो इस वाटर फिल होने पर जरा बताओ बेटा सोचकर कि अगर मैं एक बॉल को रख देता, एक बॉल को मैंने यहां पर एक बॉल रखी, तो जरा बताओ सोच के बताना, इस बॉल का वेट कहां? डाउनवर्ड, वो तो हमेशा नीचे होगा, ऐसा थोड़ी होगा ऊपर चला जाएगा। अब बताओ फ्लूइड ने क्या किया? अपोज किया, तो ये कहां जाएगा? बताओ किस फोर्स से किया? मैं मान लेता हूं बोलो, इतनी बात ठीक है, इतनी बात ठीक है। अभी भी समस्या है क्योंकि फ्लूइड एक और फोर्स लगाती है, फ्लूइड एक फोर्स और लगाती है जिसको आप थ्रस्ट कहते हो। अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, अपथ्रस्ट इक्वल होता है लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। एक दो दिन पहले शायद हमने इस टॉपिक को पढ़ा था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल को। तो जरा फिर सोचना, इस बॉल को मैंने वाटर में डाला, इसका वेट तो हमेशा नीचे, वो तो नीचे ही जाएगा। अब बताओ इसका अपोज किसने किया? वो लिक्विड ने। लिक्विड ने किस फोर्स से अपोज किया? उसको कहते हैं अपथ्रस्ट। तो बताओ अपथ्रस्ट कहां जाएगा? ऊपर, ऊपर जाएगा। अभी भी अपोज कर रहा है अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ। जब पानी के अंदर बॉल जाती है तो पानी फिर अपोज करता है, उसको कहते हैं स्टोक्स लॉ, जिसको हम कहते हैं विस्कस फोर्स। क्या बोलते हैं? तो इसका मतलब है एक फोर्स और ऊपर है, वो कौन सा? यू। अपथ्रस्ट भी ऊपर है, और कौन सा फोर्स जिसको क्या बोलते हैं? विस्कस फोर्स, वो भी कहां है? नीचे की तरफ क्या है? W। और यहीं से फॉर्मूला क्रिएट होता है टर्मिनल वेलोसिटी का। पहले अब इसकी बात कर लें, फिर ध्यान सुनना। स्टोक्स एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक सिर्फ रिलेशन बताया है। उन्होंने एक बात बताई कि व्हेन अ बॉडी या ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग अंडर अ फ्लूइड अंडर अ लिक्विड, then it is traveling with minimum and constant velocity, that velocity is known as terminal velocity। उस velocity को हम क्या कहते हैं? terminal velocity कहते हैं। इतनी बात ठीक है? तो अब terminal velocity इसका मतलब है कि स्पीड कम क्यों हुई? किसी न किसी ने अपोज किया। किसने अपोज किया? फ्लूइड ने। किसका अपोज किया? वाटर की। जो ऑब्जेक्ट वाटर में आ रहा था तो रिलेटिव मोशन का अपोज किया। उसी अपोज वाले फोर्स को क्या कहते हो? विस्कस फोर्स। क्या बोलते हो? तो ये विस्कस फोर्स है किस पे डिपेंड? ईटा पे, आर पे, वी पे। ये ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होगा तो भैया इसको अपोज करने में टाइम लगेगा। अगर एक छोटी सी बॉल डालो तो वाटर तुरंत अपोज कर देता है, आपने देखा होगा प्रैक्टिकल में। अगर हैवियर ऑब्जेक्ट डालो तो अपोज तो होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ऑब्जेक्ट कुछ नीचे चला जाता है तब अपोज होता है। ये आपने कभी प्रैक्टिकल तो फील किया होगा ना। इसका मतलब रेडियस जितनी बड़ी वेट उतना ज्यादा, और जितना वेट ज्यादा तो फ्लूइड को अपोज करने में टाइम लगेगा। इसलिए यहां पर प्रोपोर्शनल है यार। अब सोचो v, आपने किसी को 10 मीटर पर सेकंड से फेंका, तो अब सोचो कि उसी को मैंने 100 मीटर पर सेकंड से फेंका, तो 100 मीटर पर सेकंड फेंकोगे तो तेज अंदर जाएगा ना, अपोज करने में टाइम लगेगा ना। इसका मतलब स्पीड ज्यादा तो विस्कस फोर्स भी ज्यादा। वाटर को अपोज करने के लिए 10 मीटर वाले में कम फोर्स लगाना पड़ेगा और 100 मीटर पर सेकंड वाले में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, ईटा जानते हो केरोसिन में रखा है तो ज्यादा डार्क हो जाएगा, अगर अल्कोहल में है तो और डार्क हो जाएगा, फ्लूइड में है तो कम डार्क होगा। तो जितना कम विस्कोसिटी होगी उतना अपोज करने में उसको फोर्स कम लगाना पड़ता है। तो एक रिलेशन दे दिया इन्होंने 6 पाई ईटा आर इंटू वी। तो पहले डेफिनेशन क्या बनी? व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग, कहां ट्रेवल करे? अंडर वाटर, वाटर के अंदर, देन इट इज ट्रेवलिंग आफ्टर सर्टेन टाइम कांस्टेंट एंड मिनिमम वेलोसिटी, दैट वेलोसिटी इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। अब क्या हुआ कि एक फोर्स है वो क्या कर रहा है? मोशन का अपोज कर रहा है अंडर वाटर, वाटर के अंदर। उसका नाम क्या दिया गया? विस्कस फोर्स। अ फोर्स विच इज अपोज ऑफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द वाटर, दैट फोर्स इज नोन एज
विस्कस फोर्स, एक ऐसा फोर्स जो मोशन का अपोज करता है, कहां पे करता है, अंडर वाटर, पानी के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स। क्या लिख पाएंगे? मैंने लिखा नहीं इस कहानी को, आप चाहो तो लिख सकते हो, मैं शॉर्टकट में लिख सकता हूं, मजबूरी मेरी लिखने की क्योंकि दुनिया देख रही है। तो एक फोर्स, क्या बेटा, अ फोर्स विच अपोज ऑफ, क्या बेटा अपोज करेगा, अपोज ऑफ रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज ट्रेवलिंग, कहां चल रहा हो बच्चा, ट्रेवलिंग अंडर वाटर, कहां चल रहा हो, अंडर वाटर। एक ऐसा फोर्स जो रिलेटिव मोशन का अपोज करता है ऑब्जेक्ट के, जब ये कहां चल रहा हो, पानी के अंदर, फ्लूइड के अंदर। जब कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड के अंदर जाता है तो फ्लूइड उसके मोशन का अपोज करता है, जिस फोर्स से करता है उसका नाम विस्कस फोर्स है। उसी का फॉर्मूला दिया गया है F = 6 पाई ईटा R × V। बोलो इतनी बात ठीक? मतलब ध्यान से सुनिएगा, अगर आप ईटा बढ़ा देंगे, लिक्विड बहुत डार्क कर देंगे, तो भैया अपोज करने वाला फोर्स भी बढ़ जाएगा। अगर आप रेडियस बढ़ा देंगे तो अपोज करने वाला फोर्स भी बढ़ जाएगा। अगर आप स्पीड बहुत बढ़ा देंगे तो अपोज करने वाला फोर्स भी बढ़ जाएगा। ऑब्जेक्ट स्लो चलेगा, वाटर धीरे धीरे अपोज करेगा, कम टाइम में, टाइम कम लगेगा। स्पीड बढ़ा दोगे वो अपोज भी उतना तेज करेगा। प्रैक्टिकल करना है तो घर जाना, छत में चढ़ना, सामने वाले तालाब में पानी भरा कूद जाना, बताना कि अगले दिन कितना अपोज किया उसने मुझे। ना बना हो तो अटल बिहारी पार्क बन गया है, पानी भरा होगा, उसी में जाके डूब जाना, कि बताना है कि हमको क्या कर रहा है। पहले नोट करो इतना।